द 100 विमेंस कंपटीशन 2025 का आज का यह मैच जो कि खेला जाएगा नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स और बर्मिंघम फिनिक्स की विमेंस टीमों के बीच में। और इन दोनों टीमों का इस टूर्नामेंट का तो ओवरऑल 14वां मैच है, लेकिन इन दोनों टीमों का यह कुल टोटल चौथा मैच होगा दोनों ही टीमों का, जिसमें 3-3 मुकाबले। इसका मतलब है कि दोनों टीमें खेल चुकी हैं और उसमें से अगर आप देखेंगे तो 2 मुकाबले नॉर्दर्न की टीम ने जीते हैं। पिछला मैच यह टीम हार गई, लेकिन वहीं पर बर्मिंघम फिनिक्स की टीम की बात करें तो यह टीम अपना पहला मैच जीतने के बाद अगले दोनों मुकाबले हार गई। तो काफी हद तक पिछड़ी हुई ये टीम दिखाई पड़ रही है फिलहाल नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के मुकाबले। लेकिन क्या वो एक्चुअली पिछड़ी हुई दिखाई पड़ेगी आज के इस मैच में भी, या नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम जो अपने 3 में से 2 मुकाबले ऑलरेडी जीत चुकी है और आज का यह मैच खेलेगी हेडिंग्ले लीड्स के अपने होम ग्राउंड पर। और मैच होगा यहां पर 15 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से लीड्स में यह मैच स्टार्ट होगा दोपहर को 3 बजे से। मतलब एक पूरी तरह से दिन का मैच। और जैसा कि हमने अभी रिसेंट टाइम में बाकी सभी मैदानों पर देखा है, एक तो यहां पर भी अगर आप देखें तो इस सीजन में एक मैच यहां पर 7 अगस्त को खेला गया था जो कि डे मैच ही था, दोपहर को 3 बजे से ही स्टार्ट हुआ था। और वो 2025 का जो यह मैच है 7 अगस्त को, उसमें नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की टीम ने पहले बैटिंग करी, 141 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जहां पर 2 विकेटें पेसर्स ने ली, 2 विकेटें स्पिनर्स ने ली। पहली 25 गेंदों के पावर प्ले के दौरान 33 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर, जहां पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत कुछ न कुछ मदद थी। लेकिन उसके जवाब में सेकंड इनिंग के दौरान वहां पर वेल्स फायर की जो टीम थी वो भी केवल 94 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। 4 विकेटें पेस और 4 विकेटें स्पिन ने ली, 30 के स्कोर पर 2 विकेटें पावर प्ले के पहली 25 गेंदों पर गिरी। तो ये तो इस द 100 विमेंस कंपटीशन का एकमात्र मैच यहां पर खेला गया। एक मेंस का मैच भी यहां पर हो चुका है। और जनरली हम लगभग सभी मैदानों पर देख रहे हैं कि जब तीसरा या चौथा मैच किसी मैदान पर होना शुरू होता है तब वहां पर जो पिचेस होती हैं वह स्लो एंड लो होती चली जाती है कंपैरेटिवली पहली इनिंग के मुकाबले में। तो जहां तक अभी तक का जो भी इनसाइट हमको मिला है बाकी सभी ग्राउंड्स को देख करके, द 100 के इस पूरे टूर्नामेंट को देख करके, कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान होने वाला है नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप ओवरऑल आंकड़े भी देखें पिछले 6 मुकाबलों के स्कोर कार्ड के साथ, तो 4 बार यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। तो जो टीम यहां पर टॉस जीतेगी उसको पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करना होगा इस रिजल्ट्स को देखते हुए। और इवन 2025 के अंदर ही देखें तो 3 और T20 मुकाबले भी यहां पर खेले गए थे। T20 ब्लास्ट, विमेंस T20 ब्लास्ट के यहां पर भी देखें तो 167 का स्कोर डिफेंड हुआ, यहां पर 127 का स्कोर डिफेंड हो गया, यहां पर 104 का स्कोर चेंज हो गया था जो कि बहुत छोटा था। लेकिन निश्चित तौर पर 127 और 167 का स्कोर यहां पर डिफेंड होता रहा है, जो ये भी साबित करता है कि निश्चित तौर पर पहली इनिंग की ही बैटिंग यहां पर प्रेफर्ड होगी। और पिछले सीजन में भी 2 मुकाबले यहां पर जो आखिरी के 2 मुकाबले द 100 विमेंस के खेले गए थे उसके भी रिजल्ट्स यहां पर आप देख सकते हैं। और टोटल यहां पर देखेंगे तो 32 विकेट स्पिन को, पेस को यहां पर 38 विकेट मिली है पिछले 6 मैचेस में। 38 में से 23 विकेट पेसर्स को पहली इनिंग में ही हैं, लेकिन वहीं पर स्पिनर्स को 32 में से 19 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर हैं, जो दिखाता है कि पहली इनिंग में पेसर्स का डोमिनेशन होगा जिसमें थोड़ा बहुत स्पिनर्स का भी रोल होगा, सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का डोमिनेशन होगा जिसमें थोड़ा बहुत रोल वहां पर पेसर्स का भी होगा। और जैसा कि आपने इस मैच के अंदर भी देखा कि बिल्कुल बराबर मात्रा में 6-6 विकेट पेसर्स ने और स्पिनर्स ने ली दोनों इनिंग में मिला करके। तो वही आज भी होता दिखाई पड़ेगा। और विमेंस क्रिकेट के अंदर अगर आप ऐसा देखें कि पेसर्स डोमिनेट कर रही हैं, ओवरऑल स्पिन से ज्यादा विकेट लेकर के जा रही हैं, तो मान करके चलिए वहां पर पेसर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। बाकी जो टॉस की बात का अपडेट हमको लेना पड़ेगा, सबसे मेन अपडेट ये कि वेदर उस टाइम पर कैसा होगा वो, और साथ ही साथ उसकी बेसिस पर फाइनल टीम कैसी बनेगी, जो कि पिच रिपोर्ट तो मिलता नहीं, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। और जो स्मॉल लीग की टीम मेरी बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो जाकर के जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है उसको क्लिक करके दोनों चैनल को ज्वाइन करके एक्टिव रहिए, जहां पर आपको मैं कोई प्लेयर को इंजरी अपडेट आती है तो वो भी बता देता हूं मैच के पहले, टॉस के बाद के जो भी अपडेट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर के बारे में, पिच के बारे में और साथ ही साथ फाइनल टीम के बारे में, यानी कि स्मॉल लीग की भी फाइनल टीम आपको वहां पर मैं दे दूंगा। फिलहाल देखिए ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच भी खेलते दिखाई पड़ी थी नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की तरफ से, जहां पर डेविना परीन है, एलिस डेविसन रिचर्ड्स है, फीब लिचफील्ड है, एनाबेल सदरलैंड है, होली आर्बिटेज है, बेस हीथ है, केट क्रॉस है, कैथरीन फ्रेजर, लूसी हिगम है, लिंसी स्मिथ और ग्रेस बेलिंजर। यानी कि ओवरऑल ये जो टीम है ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स को खोजने जाएंगे तो फीब लिचफील्ड, एनाबेल सदरलैंड दिखाई पड़ेंगी, नीचे आएंगे तो केट क्रॉस और यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे लिंसी स्मिथ। यानी कि एक्सपीरियंस के मुकाबले अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के हिसाब से अगर आप देखें, हालांकि ये एक तरह का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो इस टीम के पास वो लेवल का एक्सपीरियंस तो दिखाई नहीं पड़ता। और उसमें बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ ये बॉलिंग ऑप्शंस को भी देखें जो यूज किए जा रहे हैं इस टीम के द्वारा। और उसमें भी अगर आप देखें तो पिछले मैच में तो कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज किए गए थे। जॉर्जिया वेयरहैम पिछले मैच में बॉलिंग खेलते दिखाई नहीं पड़ी थी, उनको बेंच पर बिठाया गया था। बाकी सोफिया टर्नर, एला क्लैरिज और बाकी ग्रेस पॉट्स भी आपको बेंच पर बैठी दिखाई पड़ेंगी। तो ग्रेस बेलिंजर आप देखेंगे लगातार हर मैच में 2 ओवर पावर प्ले कर ही रही हैं। इसके साथ साथ केट क्रॉस भी पूरे 4 ओवर कर रही हैं, सदरलैंड पूरे 4 ओवर कर रही है, लिंसी स्मिथ पूरे 4 ओवर कर रही हैं, और बाकी बचे हुए 2-3 ओवर जो रहेंगे वो लूसी हिगम और कैथरीन फ्रेजर कर रही हैं। तो इसी तरीके से बॉलिंग रहेगी। लेकिन अगर जॉर्जिया वेयरहैम भी प्लेइंग इलेवन के अंदर खेलेंगे तो वो भी पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगी। और किसने कौन सा ओवर किया वो भी आपको मैंने वहां पर इंडिकेशन दिया था। इसके बाद
करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है कि रिसेंट फॉर्म, क्योंकि आपने क्या देखा कि 3 मुकाबले तो ऑलरेडी खेले जा चुके हैं इस सीजन में, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और दूसरी जो टीम है दोनों के द्वारा, लेकिन उन तीनों मैचेस में परफॉर्मेंस क्या रहा, अगर आप उसको देखने आए तो डेविना परिन ने 3 में से तीनों मुकाबले में अगर आप देखें ना तो स्टार्ट अच्छा लिया है। बड़ी पारी केवल एक मैच में कन्वर्ट कर पाई है 72 नाबाद की, जिसमें उन्होंने 10 से ज़्यादा चौके लगाए थे। बहुत ही कमाल की इनिंग थी और बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, 19 साल के आसपास की, तो एक बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेक्टस से हमेशा बनी रहेंगी ग्रैंड लीग के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर एलिस डेविसन रिचर्ड्स है जो कि एक्चुअली एक ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग पता नहीं क्यों इस सीजन में इनसे कराया नहीं गया अभी तक के तीनों मैचेस में, बल्ले से भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाई है। बाकी फील्ड स्पीड की बात करें तो 5-22 और 4 रन की ही 3 पारियां अभी तक खेल पाई हैं, बिल्कुल नहीं चली हैं। इसके बाद सदरलैंड की बात करें तो ये एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर खेली हैं, जो नंबर 4 पर बैटिंग कर रही है, 4 ओवर की पूरी बॉलिंग कर रही हैं। परफॉर्मेंस बहुत ऊंचे लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी है कि आप इनको ना सिर्फ टीम में लेकर के जाएं, बल्कि कम से कम तो वाइस कप्तान आप इनको जरूर बनाएं। इसके साथ साथ होली आर्मिटेज ने 2 बार जब इनकी बैटिंग आई है तो उन्होंने पूरी जबरदस्त तरीके की बैटिंग करी है, 36 और 34 नंबर की 2 शानदार पारियां। लेकिन स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में आप देखना पड़ेगा कि इनको लेके जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप इनकी बैटिंग पर भी पूरा भरोसा कर नहीं सकते। तो ये देखना पड़ेगा कि बाकी ऑप्शंस आपके पास कितनी हैं, वो देखने जाएंगे तो बेसनी हीथ है जो कि करती हैं निश्चित तौर पर विकेट कीपिंग बैटिंग, बहुत नीचे आती है, तो वो भी उतने यूजफुल या वैल्यूएबल ऑप्शन बनती नहीं। लेकिन केट क्रॉस है जब बॉलर जो कि अभी तक 3 मैचेस में 5 विकेट ले चुकी हैं, तो सीधे टीम में आती हैं। कैथरीन फ्रेजर ने भी पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन 2 ओवर की है केवल, या शायद 3 ओवर की थे अगर आपने पीछे देखा हो। तो निश्चित तौर पर यह देखना जरूरी होगा कि इनके ओवर्स कितने आने वाले हैं और इनकी जरूरत कितनी पड़ेगी, क्योंकि सामने की टीम की जो बैटिंग है वो ऑफ स्पिन कैसा खेलती है वो भी देखना जरूरी होगा, जो आगे हम प्लेयर बैटल में देखेंगे। लेकिन कम से कम ये तो पक्का है कि ल्यूसी हिगम से ज्यादा बेटर ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आप इनको मान सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लिंसी स्मिथ हैं, 3 मैचेस में 3 विकेट, और इनको भी लेकर के कोई डाउट आपको रखना नहीं है, सीधे टीम में लेकर के जाना है। ग्रेस बलिंजर जो लगातार पावर प्ले के पहले 2 ओवर कर रही है, यहाँ पर जैसी कंडीशंस हैं उसको देखते हुए ये भी काफी बढ़िया ऑप्शन बन जाती हैं। लेकिन एक बात ये भी क्लियर है कि 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप इनको लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी बॉलर है कि शायद 2 ही ओवर कर जाएं या पूरे 4 ओवर भी कर जाएं, कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन ओवरऑल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इस टीम की तरफ से अगर आप कुछ प्लेयर्स को लेकर जा सकते हैं तो वो सदरलैंड है, गेट क्रॉस हैं, वो लिंसी स्मिथ हैं, चूंकि इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही है। लेकिन उसी में चूंकि फील्ड स्पीड एक बड़ा नाम है एज ए बैटिंग यूनिट, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी, हालांकि अभी तक के तीनों मैच में चली नहीं, लेकिन काफी सारे लोग उनको भी पिक करेंगे डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर, या आप कह सकते हैं कि बड़ी नाम है तो इसकी वजह से भी। लेकिन उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि या तो ग्रेस बलिंजर या तो अगर आप देखें तो कैथरीन फ्रेजर में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। तो भले ये टीम अपने 3 में से 2 मुकाबले जीती है इंटरेस्टिंगली, लेकिन बहुत ज्यादा नाम इस टीम की तरफ से ऐसे हैं नहीं कि जिनके ऊपर आप कॉन्फिडेंस दिखा सकें, क्योंकि होली आर्मी टेस्ट पर भी ना आप स्मॉल लीग के लिए पूरा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते अपनी टीम में ले जाने के लिए। तो यहां से अगर आप देखें तो 5 से 6 मैक्सिमम ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर भरोसा बनता दिखाई पड़ता है। हालांकि एलिस डेविसन रिचर्डसन भी थी, लेकिन ये फिलहाल बॉलिंग कर नहीं रही इसी वजह से। हालांकि अगर आप इनके हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो 4 मैच बल्ले से 64 रन है, लेकिन बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें हैं। तो हो सकता है ये बॉलिंग कर भी गई तब, लेकिन वो तो हमको अपडेट अभी पता है नहीं। वो अगर देखेंगे प्रैक्टिस करते दिखाई पड़ी बॉलिंग प्रैक्टिस, तो वो आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो डेविना पेरिन हेड टू हेड में खेले नहीं है, फील्ड स्पीड के 2 मैच में 56 रन 42 नंबर का हाईएस्ट स्कोर है, तो इनको तो टीम में लेना बनता ही बनता है। तो निश्चित तौर पर ये हमारी टीम में आएंगी। बाकी सदरलैंड भी टीम में आएंगी, 2 मैच में 64 रन 2 विकेटें हैं। इसके बाद होली आर्बिटेज है, बेस्ट हीथ हैं, केट क्रॉस तो निश्चित तौर पर 4 मैच 5 विकेट के साथ बेस्ट ऑप्शन हैं ही। सिमिलरली लिंसी स्मिथ भी, जिनके 4 मैच 5 विकेटें हैं। ग्रेस बलिंजर के भी हेड टू हेड में बेहतर नंबर्स हैं, लेकिन आप चाहें तो या तो कैथरीन फ्रेजर या तो ग्रेस बलिंजर, दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। और जैसा आपने अभी पिच रिपोर्ट में देखा था शुरू में कि पावर प्ले में विकेटें यहाँ पर मिल रही हैं, खास करके तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में ज्यादातर विकेटें मिली हैं, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में स्पिनर्स को ज्यादातर विकेटें मिली हैं। तो अगर आपको पूरी तरह से यहाँ पर कंफर्म होना है कि इन दोनों में से किसको लेकर के जाएं, तो उसमें वही पिच रिपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं कि पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ग्रेस बलिंजर को लेकर के जाइए, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो कैथरीन फ्रेजर को लेकर के जाइए। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है कि अगर आप कैथरीन फ्रेजर के साथ जाएंगे तो रिस्क एक इन्वॉल्व यहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा, जो कि निश्चित तौर पर आप झेल सकते हैं तो लेकर जाइए। वरना पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर ग्रेस बलिंजर के ही साथ जाइए, निश्चित तौर पर ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और उसमें अगर आप जॉर्जिया बेयरहैम को खेलते देख ले प्लेइंग इलेवन में, तब तो कोई डाउट है ही नहीं। तब ये जो 4 प्लेयर आप लेकर के जा रहे हैं, इनके साथ 5वीं प्लेयर सीधे सीधे आपकी टीम में आएंगी। लेकिन देखना पड़ेगा इनको खिलाया भी जाता है या नहीं। मुझे हो सकता है कि लगता है कि खिला दें, क्योंकि हो सकता है या तो एलिस की जगह पर या तो किसी भी प्लेयर के जहां पर इनको इंक्लूड किया जा सकता है टीम के अंदर। वही देखना पड़ेगा कि फॉरेन ऑप्शंस जो हैं वो कितने ये ट्राई करेंगे और किसको बाहर करेंगे। तो एलिस डेविडसन रिचर्ड्स को ये बाहर करके निश्चित तौर पर जॉर्जिया बेयरहैम को लेकर के आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में तो 5 पक्के और फिक्स प्लेयर हमारी टीम में हो ही जाएंगे। इसके बाद वेन्यू का भी डेटा देखें, जो कि इनका होम ग्राउंड है अपना हेडिंग्ले लीड्स के इस मैदान पर, जहां पर देखेंगे डेविना पेरिन के 3 मैच केवल 42 रन है। वहीं पर एलिस डेविडसन रिचर्ड्स के नंबर्स भी एज ए बॉलर अगर आप देखें तब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉलिंग तो कर नहीं रही।
इसके साथ साथ फीव लीसफील्ड के 9 मैच में 261 रन है, 33 का एवरेज है। एनाबेल सदरलैंड की 5 मैच 121 रन है, 6 विकेटें हैं। इसके साथ होली आरबीटीएस की भी नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक से हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्मॉल लीग के लिए उतनी बेहतर ऑप्शन है नहीं। बाकी केट क्रॉस तो टीम में आती ही हैं, लिंसी स्मिथ को लेकर के कोई डाउट है ही नहीं, और जॉर्जिया वेयरहैम अगर खेल गई तो आंख मूंद करके इनको अभी ना सिर्फ टीम में लेना है, इवन एक कप्तान है, उस कप्तान की भी अच्छी चॉइस हो सकती है। और मुझे अभी कंफर्म पता नहीं कि क्यों इनको पिछले मैच में नहीं खिलाया गया था, लेकिन निश्चित तौर पर अगर खेलती तब तो ये सीधे टीम में आएंगी। ये 5 बेस्ट ऑप्शन हैं, और अगर जॉर्जिया वेयरहैम नहीं खेलती हैं तो या तो कैथरीन फ्रेजर की जगह को या तो ग्रेस बेलिंजर को आप लेके जा सकते हैं। दोनों के साथ कितना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, कितना सेफ्टी के साथ किसके साथ आप जा सकते हैं, वो पीछे आपको मैं बता चुका हूं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो इस टीम की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है उसमें डेविना परिन लेग स्पिन पर फंसती है, 53 गेंद पर 75 रन बना करके 4 बार आउट हो चुकी है। एमिली अर्लॉट और एलिस पेरी की पेस पर भी जल्दी जल्दी आउट हो चुकी है। बाकी एलिस डेविसन रिचर्ड्स जो कि ऑफ स्पिन काफी खराब खेलती है, 172 गेंद पर 155 रन बना करके 8 बार आउट हो चुकी है। सदरलैंड की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर फंसती हैं। मेगन सूट और एमिली अर्लॉट ने भी इनको सस्ते में आउट किया हुआ है। बाकी फीव लीसफील्ड इनको लेग स्पिनर्स काफी हद तक परेशान करते हैं। बाकी मेगन सूट और एलिस पेरी वो दो जो पेसर्स हैं ना कॉमन, वो आपको हर एक बैटर को परेशान करते दिखाई पड़ी हैं अपने पास्ट के अंदर। बाकी यहाँ पर फिर से होली आर्मिटेज और बेस हीथ के भी नंबर्स आप देखेंगे तो लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, एलिस पेरी, साथ ही साथ मेगन सूट, और उसी में निश्चित तौर पर आप इंक्लूड कर सकते हैं एमिली अर्लॉट को भी और एलिस पेरी को भी। और उसमें चूंकि लेग स्पिनर के खिलाफ ज्यादातर बैटर्स परेशान हुई हैं तो हैना बेकर एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाती हैं डिफरेंशियल बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर, जिनके बारे में हम आगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। और उसके लिए अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर यह टीम है जो दूसरी वाली बर्मिंघम फिनिक्स की, उसमें हैना बेकर भी हैं, मिली टेलर की भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, मेगन सूट तो हैं ही, स्टेयर कैलिस तो बहुत नीचे पता नहीं क्यों बैटिंग कर रही हैं। बाकी एमिली अर्लॉट हैं, एमी जोन्स है जब विकेट कीपर बैटर है, तो विकेट कीपिंग ऑप्शन में सामने की टीम में एक बेस्ट हीथ है, यहाँ पर देखेंगे तो एमी जोन्स है। तो दोनों में से निश्चित तौर पर एमी जोन्स ज़्यादा बेटर और बेस्ट ऑप्शन है। बाकी जो बैटिंग ऑर्डर है और जो बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें बॉलिंग ऑप्शन अगर आप देखने आएंगे ना तो पिछले मैच में टोटल 7 ऑप्शन इस टीम ने ट्राई किए थे, जिसमें जॉर्जिया वॉल ने और एमा लेम ने केवल एक ओवर करा था। बाकी मेगन सूट, एलिस पेरी, एमिली अर्लॉट, मिली टेलर और हैना बेकर, ये इनकी 5 मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। कौन कहां पर कितने ओवर बॉल करता है उसके नंबर्स आप वहां पर देख सकते हैं। बाकी इसके बाद करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, वो भी इस सीजन के पहले के नंबर्स थे। आकर के सीधा अगर आप आएँ और देखिए यहाँ पर रिसेंट फॉर्म कि कैसा चला है पिछला 3 मैच मुकाबला, जबकि एक ही मैच ये टीम जीत पाई है और वो भी पिछला वाला मैच, पिछले 2 मैचेस से टीम हारी है, पहला वाला मैच केवल ये टीम जीती थी, जिसमें टोटल अगर आप देखें तो जो पहला मैच ये टीम जीती थी उसमें एमा लेम ने 55 की पारी खेली थी, उसके बाद फिर 9 और 25 रन की पारी खेली। अब चूंकि पिछले मैच में इन्होंने बॉलिंग भी कर दी तो इस वजह से इनको लेकर के जाना वो काफी हद तक निश्चित तौर पर एक लॉजिकल ऑप्शन बन जाती है कि जिनको आप टीम में लेकर के जाएं तो हो सकता है कि पहले ही ओवर में विकेट लेकर के जाएं तो निश्चित तौर पर आगे के ओवर्स भी इनको मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आती हैं जॉर्जिया वॉल, ये भी निश्चित तौर पर एक ही ओवर कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग तो करके दे रही है लगभग हर मैच में। तीनों मैचेस में अगर आप देखें तो बॉलिंग इन्होंने करी है, विकेट भी एक निकाल करके दिया है, बल्ले से हालांकि बड़ी बड़ी पारियां अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये 2 ऐसी प्लेयर हैं जो कि निश्चित तौर पर एक रिस्क फैक्टर के साथ आती हैं। जरूरी नहीं कि परफॉर्म कर दे, लेकिन निश्चित तौर पर काफी अच्छी और यूटिलिटी ऑप्शन बन जाती है हमारी टीम में आने के लिए। मैरी केली ने कुछ खास कमाल किया नहीं है, एलिस पेरी के नंबर्स भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे टीम में लेकर के जाना है। एमी जोन्स विकेट कीपिंग ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन है तो इनको निश्चित तौर पर आप ड्रॉप कर नहीं सकते। और बाकी हालांकि इनके पास एलिसा लिस्टर है, स्टेयर कैलिस है, इन दोनों ने जब भी मौका मिला है ना बैटिंग काफी अच्छी करी है। हालांकि ये टीम पता नहीं कैसे 3 मैचेस में 2 मैच हार भी गई है, लेकिन इनका लोअर ऑर्डर भी काफी बढ़िया रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनको तो स्मॉल लीग में आप पिक कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एमिली अर्लॉट अगर आप इनके देखें तो जबरदस्त बॉलिंग ऑप्शन परफॉर्मेंस रही है, 3 मैच में 6 विकेटों के साथ। बाकी मेगन सूट को भी आपने पीछे प्लेयर बैटल में भी देखा होगा और देखें तो 3 मैच में 3 विकेट ले भी चुके हैं, तो ये भी काफी अच्छे ऑप्शन है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपके पास मिली टेलर भी है, हैना बेकर भी हैं, दोनों के नंबर्स देखेंगे तो हैना बेकर काफी आगे निकल जाती है, 3 मैच में 5 विकेटों के साथ, मिली टेलर के 3 मैच में 2 विकेटें हैं। तो निश्चित तौर पर आप हैना बेकर के साथ एज ए परफॉर्मर के तौर पर सीधे टीम में लेकर जा सकते हैं इनको। तो इस टीम की तरफ से प्रॉपर अगर आप देखें तो 7 बेस्ट ऑप्शन आपको सीधे मिल जाती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वहां पर नॉर्दर्न सुपर जायर्स की टीम ने ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर करी है। ये टीम जो है इनके पास प्लेयर्स ज़्यादा बेहतर हैं, तो मुझे तो लगता जरूर है कि रिजल्ट्स अभी तक देखें तो उसके हिसाब से निश्चित तौर पर बर्मिंघम फिनिक्स की टीम बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन आज का मैच ये टीम मुझे देखती दिखाई पड़ रही है। और इधर से मैं कम 6 प्लेयर तो जरूर लेकर के जा रहा हूं, जिसमें या तो जॉर्जिया वॉल या तो एमा लेम को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आप केवल 6 प्लेयर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन अगर 7वां ट्राई करना चाहते हैं तब तो निश्चित तौर पर वो 7 बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल ही गई हैं। तो कोई डाउट तो यहाँ पर ज़्यादा बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उसमें मिली टेलर को भी अगर आप इंक्लूड कर लें, चूंकि सामने की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है ना वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं खेलती, तब तो 8 बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएंगी। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ा देखने आए तो एमा लेम के 5 बजे केवल 89 रन है, 1 विकेट है। जॉर्जिया वॉल मेरी केरी खेली नहीं है, एलिस पेरी के 2 मैच
मैच में 29 रन है, 2 विकेटें हैं। एमी जोन्स के 4 मैच में 86 रन है, एमिली अर्लॉट के 4 मैच में 7 रन है, 4 विकेटें हैं। ये दोनों चली नहीं है। मिली टेलर खेली नहीं है। हैना बेकर के 3 मैच में 1 विकेट है। तो हेड टू हेड के नंबर्स तो बहुत ही पुअर हैं इन प्लेयर्स के। और इस वेन्यू पर आकर के देखें तो यहाँ पर 6 मैच 158 रन है। एमा लैम के 58 का हाईएस्ट स्कोर है, 6 विकेटें भी हैं। यहीं पर एमी जोन्स खेली हैं 3 मैच में 63 रन है, लेकिन एमिली अर्लॉट के 3 मैच में 10 रन है, 3 विकेटें हैं। स्टेयर कैलिस के 9 मैच में 223 रन है, 25 का एवरेज है। लेकिन अगर ये नंबर 3 या 4 पर बैटिंग करने आती तो निश्चित तौर पर सीधे स्मॉल लीग टीम में भी आ सकती थी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि स्टेयर कैलिस का बैटिंग ऑर्डर क्या मैरी केली की जगह पर नंबर 3 किया जाएगा या नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए जब ये खेलती है तो टॉप ऑर्डर पर ही बैटिंग करती है। इसके साथ साथ हैना बेकर के 2 मैच में 1 विकेट है। तो अगर हेड टू हेड और वेन्यू के नंबर्स अगर आप इंक्लूड करेंगे तब तो वहां पर ये टीम बहुत पिछड़ जाती है बर्मिंघम फीनिक्स की। नॉर्दर्न सुपर जायर्स की टीम काफी आगे निकल जाती है। एक तो उनका होम ग्राउंड भी है, लेकिन ओवरऑल जो रिसेंट फॉर्म रहा है और जो बेटर प्लेयर्स हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए हैं स्मॉल लीग की टीम के लिए, उसके बेसिस पर बर्मिंघम फिनिक्स की टीम थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ जाती है। लेकिन उसमें हमको जो एक और फैक्टर इंक्लूड करना होगा, आगे बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन उसके पहले आप चाहें तो प्लेयर बैटल भी देखते चलिए कि एमा लैम जो हैं लिंडसे स्मिथ पर 2 बार, एक बार डेविडसन रिचर्ड्स पर, जो कि फिलहाल तो बॉलिंग कर नहीं रही, केट क्रॉस सदरलैंड पर एक बार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 7 बार आउट हो चुकी हैं। बाकी जॉर्जिया वॉल के भी नंबर्स आप देख सकते हैं, लेग स्पिन पर फंसती हैं। एलिस पेरी के नंबर्स देखेंगे तो जॉर्जिया वेयर पर बहुत अच्छा खेली है, लिंडसे स्मिथ पर सस्ते में आउट हुई है। मैरी केली का आपको यहाँ पर कोई डेटा मिलेगा नहीं। इसके साथ साथ यहाँ पर बाकी की जो इनके लोअर ऑर्डर के 3 बैटर्स हैं उनके भी नंबर्स देखिए। लेकिन जो ये आपको देखना था ना कि कैथरीन फ्रेजर को या लूसी हिगम को आप इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, तो इस पूरी बैटिंग लाइनअप को अगर आपने देखा होगा प्लेयर बैटल में, तो ऑफ स्पिन का नाम लगभग अगर कहीं आपको दिखाई भी पड़ा है तो वो दिखाई पड़ा है एलिसा लिस्टर के साथ, जो कि 9 बार 142 गेंदों पर आउट हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो लूसी हिगम आपको दिखाई पड़ जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑफ स्पिन का नाम आपको कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, पीछे भी देखने को नहीं मिला था। तो निश्चित तौर पर ग्लेस बेलिंजर इस बेसिस पर ज़्यादा बेटर पिक रहेंगी। ये यहाँ से एक निश्चित तौर पर एक कंक्लूजन निकल करके आता है। बाकी एक बात तो पक्की है कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेयर्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल पिक करने के लिए फैंटेसी की टीम में, उसके बेसिस पर तो निश्चित तौर पर बर्मिंघम फिनिक्स की टीम ज़्यादा बेटर है। लेकिन नॉर्दर्न सुपर जायर्स की टीम की परफॉर्मेंस अभी तक ज़्यादा बेहतर रही है। लेकिन फाइनली किस टीम की बढ़त यहाँ पर होने वाली है, कौन सी टीम जीतने वाली है, फेवरेट होगी, वो टॉस के बाद ही हम पक्का कर पाएंगे। ये देखने के बाद कि टॉस के बाद पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं और किस टीम की पहले बैटिंग आ रही है। बाकी फिलहाल आप फैंटेसी की टीम बना लेंगे तो एलिस पेरी और सदरलैंड ही 2 बेस्ट कप्तान है, उस कप्तान के ऑप्शन है, जिसमें जॉर्जिया वॉल, फीब लिचफील्ड और एमिली अर्लॉट 3 बहुत ही अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप वाइस कप्तान के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग की फाइनल टीम क्या रहेगी उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। फाइनल टीम जो होगी वो कंडीशंस के बारे में जो भी अपडेट्स मिलेंगे वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देख करके जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए और पूरा वीडियो देखते हुए पसंद आए तो लाइक भी करिए। फिलहाल इसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।